शोषण तो सर ऐसा है कि कभी कुछ कुछ होते हैं, हर जगह होते हैं, कुछ बोलते हैं शब्दों से उनका वो भेदभाव करना चाहते हैं बस। आपने कभी देखा, कभी सुना कोई वाक्या? हाँ, कभी कभी देखा है मैंने भी, किसी साथ में कुछ खड़े हैं बड़े हैं तो एक सामने से कोई जा रहा है तो उसे ऐसे बोल देते हैं, ऐसे टॉन्ट मार देते हैं उसको। कुछ खराब होगी पर सर जांच भी तो होगी, तभी तो पता चलेगा कि झूठा मामला है या सही पे कुछ हुआ गया है। जांच के अंदर ये चीज़ की मना करी गई है ना कि जी जांच में अगर दलित की गलती निकली, दलित गलत पाया कि उसने गलत शिकायत करी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर तुम किसी पे झूठी पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, कुछ पे जैसे किसी पे तुमने केस कर दिया, अब वो निर्दोष है तो सामने वाले को भी तो हर्जाना भरना पड़ेगा ना कि उसने गलत कंप्लेंट करी, क्यों, किस वजह से गलत करे। कैसे बनेंगे जेलसी में? कॉलेज के अंदर भी कोई ज़्यादा इतना तो नहीं है कॉलेज के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को टारगेट करा जाता है जो एससी से हैं, क्योंकि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक दो हैं, उन्हें मजाक में बोलो या सही बोलो, लेकिन बोला तो जा ही रहा है। किस तरीके का भेदभाव है मुझे बताइए। किसी को चमा दिया अगर वो वहाँ बैठ गया कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, इतना भेदभाव है बैठने का? ऐसा भेदभाव है ना कॉलेज के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर कम है, हिंदू जातियों में ज़्यादा करता है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है कॉलेज के अंदर भी और वैसे भी। अच्छा, मुझे सुजल थापा। तो थापा भाई मुझे बात बताइए, यूजीसी का नया रूल आया है, जानकारी है? हाँ, कि SC ST मतलब उनके खिलाफ वो ना करे भेदभाव। तो क्या कॉलेजों में भेदभाव होता है? जी देखो, थोड़ा थोड़ा तो होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है, लोग बहुत बोलने वाले होते हैं। कैसे, मतलब किस टाइप का भेदभाव है? जैसे कि किसी को कास्ट के हिसाब से बोलना कि ऐसे वैसे, किसी को कुछ शब्दों से बताना किसी को। कौन लोग शोषण करते हैं ये? शोषण तो सर ऐसा है कि कभी कुछ कुछ होते हैं, हर जगह होते हैं, कुछ बोलते हैं शब्दों से उनका वो भेदभाव करना चाहते हैं बस। आपने कभी देखा, कभी सुना कोई वाक्या? हाँ, कभी कभी देखा है मैंने भी, किसी साथ में कुछ खड़े हैं बड़े हैं तो एक सामने से कोई जा रहा है तो उसे ऐसे बोल देते हैं, ऐसे टॉन्ट मार देते हैं उसको। अब EOC एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई दलित छात्र है उसको आप उत्पीड़न करते हैं तो उसमें कार्रवाई होगी, तो क्या वो सही है? जी हाँ, सही है, उनको उनके पास भी राइट्स है, उनके लिए उनके साथ भी सही होना चाहिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कंप्लेंट करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर फॉर एग्जांपल मैं दलित हूँ और मैंने आपके खिलाफ शिकायत कर दी और वो शिकायत गलत पाई गई, फिर तो आपकी इमेज खराब होगी पर सर जांच भी तो होगी, तभी तो पता चलेगा कि झूठा मामला है या सही पे कुछ हुआ गया है। जांच के अंदर ये चीज़ की मना करी गई है ना कि जी जांच में अगर दलित की गलती निकली, दलित गलत पाया कि उसने गलत शिकायत करी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर तुम किसी पे झूठी पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, कुछ पे जैसे किसी पे तुमने केस कर दिया, अब वो निर्दोष है तो सामने वाले को भी तो हर्जाना भरना पड़ेगा ना कि उसने गलत कंप्लेंट करी, क्यों, किस वजह से गलत करे। इसमें फॉल्स केस भी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर कोई जेलसी फैक्टर है, मेरे से किसी बात पे विवाद है, कोई भी विवाद है, मैं उनके खिलाफ शिकायत करती हूँ, मुझे आप जाति सूची शब्द बोले तो फॉल्स केस नहीं बढ़ेंगे इसमें। देखिए, फॉल्स केस तो ऐसा बिना प्रूफ के केस ही नहीं बनना चाहिए। SC ST के कितने % फर्जी केस है? कितने % फर्जी केस है? तो SC ST के जितने मुकदमे होते हैं उसमें 50% फर्जी केस पाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपकी शिकायत कर दी, वो जांच में साबित नहीं हो पाया, लेकिन भारत में सबसे आसान काम है किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाना। बिल्कुल, वो तो जांच तब होगी, फिर आप कोर्ट का चक्कर काटते हैं, कब आपको न्याय मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन इसमें फॉल्स केस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बनेंगे, ज़्यादातर फॉल्स ही बनेंगे जेलसी में। कॉलेज के अंदर भी कोई ज़्यादा इतना तो नहीं है कॉलेज के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को टारगेट करा जाता है जो SC से हैं, क्योंकि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक दो हैं, उन्हें मजाक में बोलो या सही बोलो, लेकिन बोला तो जा ही रहा है। किस तरीके का भेदभाव है मुझे बताइए। किसी को चमार कह दिया, भंगी कह दिया, अगर वो वहाँ बैठ गया कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, इतना भेदभाव है बैठने का? ऐसा भेदभाव है ना कॉलेज के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर कम है, हिंदू जातियों में ज़्यादा करता है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है कॉलेज के अंदर भी और वैसे भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्राह्मण है या कोई बनिया है, अब इनको कहा जा रहा है कि भैया तुमने हम पे बहुत अत्याचार करे हैं, तो क्या वो इनका उत्पीड़न नहीं है? इन्होंने तो अत्याचार नहीं करे, वो तो वो जब करे थे ना, अब नहीं हो रहे, अब उतने नहीं। आप समझ नहीं रहे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इनको बोल रहा हूँ कि तुम चोर थे, तो क्या वो इनका भी उत्पीड़न है? ये चोर अगर ये नहीं है तो इनके ऊपर उत्पीड़न है, पूरा है। अगर कोई इनके ऊपर झूठे FIR करवा रहा है, झूठा मुकदमा लगा रहा है तो गलती है। अब इसमें मुझे एक सवाल आपसे ये भी है कि फॉर एग्जांपल मैंने फॉल्स शिकायत कर दी, वो जांच में साबित नहीं हो पाई, तो मेरे ऊपर कोई दंड नहीं है? दंड होना चाहिए, दंड होना चाहिए। यही निकला है ना कि जी कि कार्रवाई नहीं होगी अगर आप फॉल्स केस में पाए गए, लेकिन कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी, तो उस चीज़ के लिए, बदलाव के लिए भाई सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन इससे कॉलेज में भेदभाव नहीं बढ़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल ITS में आप पढ़ते हैं, सबका ड्रेस कोड सेम है, किसी की बिरादरी का माथे पे नहीं लिखा है, लेकिन जब वो रूल आ जाएगा सबको पता चलेगा आप दलित बिरादरी से हैं, आप इस जाति से हैं, आप इस जाति से हैं। अब तक नहीं पता किसी को कौन किस बिरादरी से, लेकिन जिसके बारे में पता उसे टारगेट भी करा जाता है। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं करा जा रहा कि ब्राह्मण लोग नीचे जाते को टारगेट। मैं मुस्लिम हूँ, कोई मैं नॉन मुस्लिम तो नहीं हूँ, मैं मुस्लिम जाट हूँ। मूले जाट हैं आप?
तो हमारे साथ तो कोई इतना भेदभाव नहीं है, हमारे साथ तो बड़े बोलते हैं, लेकिन जो नीचे जाति के हैं, SC ST हैं, उनको टारगेट करा जाता है और हो रहे हैं। क्या जी? तो जी अब ये तो बता रहे टारगेट किया जा रहा है, आप तो कह रहे हैं कॉलेज में नहीं है। नहीं, मेरा मानना ये है कि कॉलेज के अंदर नहीं रखना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन अब ये बता रहे हैं टारगेट किया जाता है, तो टारगेट कहीं इनके सामने टारगेट किया गया होगा। अब टारगेट ऐसे तो नहीं है कि अरे नीची जाति वाले को ऐसे नाम बुला के बुला दिया जाए इधर आ या नीचे बैठ। तो आज की डेट में तो सब जानते हैं, बढ़िया जनरेशन चल रही है, तो आज की डेट में तो ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ये जो रूल लागू हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। आपके अनुसार होना चाहिए था। चीज़ शहरों में है कि शहरों में कम टारगेट रहा है, लेकिन अगर आप आज भी गाँवों में जाओगे ना तो दलितों को बहुत टारगेट करा जाता है। दलित आज भी घोड़े पे बैठ के बारात नहीं निकाल सकता। अगर आप गाँव में जाओगे, देहातों में जाओगे, दलितों को आज भी टारगेट करा जाएगा, आगे भी करा जाएगा। ऐसा है नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं। कारण क्या है, क्यों किया जाएगा, क्यों खत्म नहीं हो सकता भेदभाव? जातिवाद ख़त्म ही नहीं करते। जाट बन के घूम रहे हैं, ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं। पंडित खाली मस्जिद वो मंदिर में पंडित जा सकता है। आओ नहीं निशांत भाई इधर आओ, ये भाई हैं हमारे, ये खाली मंदिर में पंडित जा सकता है, दलित नहीं जा सकता। नहीं जा सकते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी राम मंदिर में घटना हुई थी, मुद्दा थोड़ा अलग जा रहा है। राम मंदिर में घटना हुई थी, एक मुस्लिम युवक जम्मू कश्मीर के घुसे, राम मंदिर के दर्शन भी करे और फिर बाद में नमाज पढ़ने गए, तब रुके वो, तब उनको पुलिस ने पकड़ा। फिर तो नमाज देखो, आप मेरा सवाल नहीं समझे। आपने कहा कि दलितों को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, जब मुस्लिम युवक ने दर्शन कर लिए तो दलितों का कौन पूछ रहा है फिर भाई? क्या कह रहे हैं? अब मुद्दा नहीं समझ। इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की उसमें दलितों की मंदिरों में एंट्री नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर में हाल ही में घटना हुई, एक मुस्लिम युवक जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उन्होंने वहाँ दर्शन भी करी, वो नमाज पढ़ रहे थे, तब उनको पकड़ा पुलिस ने। उनसे तो कितने ने पूछा क्यों पड़ेगा? मंदिर तो कोई जगह ही नहीं है, हमारे को पकड़ा तो कार्रवाई होनी चाहिए। भाई मेरा सवाल नहीं समझे आप। आपने ये कहा कि दलितों को मंदिर में एंट्री नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुस्लिम युवक ने दर्शन कर लिए, ये चीज़ हर जगह नहीं है। कौन से मंदिर की बात कर? जगह नहीं है, बताइए मंदिर का नाम मत। आप जाते हैं मंदिर? नहीं, आप नहीं जाते? आप क्यों नहीं जाते? बस मन नहीं करता मेरा। आपको रोका आज तक किसने कि भाई इस मंदिर में मत आना? आपको यहाँ बात रोकने की नहीं है, बात चीज़ें उसकी आप देखो तो सही। अगर कोई अभी जनरली एक केस हुआ था, OBC समाज का आदमी था यादव, उसकी पूरी चोटी काट दी गई। क्यों? क्योंकि मंदिर का पुजारी था वो। क्यों काट दी गई? मंदिर का पुजारी था वो? हाँ, उसका पूरा मामला मैं आपको बता दूं, जाइए। आप बताइए। उसका मामला ये था, उसका जो आधार कार्ड था वो यादव था, वो कथा कर रहा था। तो बाद में जो ब्राह्मण है, वो जो कुछ उनका कुछ मैटर होता है, मुझे जानकारी नहीं है, उनको जो कथा करवाने थे, ब्राह्मण तो कथा करवाने थे, झूठ बोल कर कथा कर रहे थे, ये मैटर था पूरा वो। कथा कर तो ये कोई तरीका नहीं था कि किसी को ऐसा नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, ये तरीका नहीं है बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ। टॉपिक ही नहीं था आपका, ये तो टॉपिक ही नहीं था आपका। अभी तो आपका टॉपिक था कि मेरा टॉपिक नहीं था, टॉपिक घूम गया भाई, मैं टॉपिक लेके नहीं बैठा हूँ। अभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे, वो तो आपका टॉपिक ही नहीं था। आपका तो ये था कि इसलिए तो मंदिर में नहीं जा रहा कि जब तुम यादव से ही पूजा कराओ, तुम्हें ब्राह्मण से ही पूजा कराने, फिर दलित यादव पंडित का क्या काम? अगर यादव कराने जा रहा है, यादव पढ़ रहा है, यादव उस चीज़ की नॉलेज ले रहा है, मंदिर वो पंडित बनना चाह रहा है तो उसे बनने नहीं दिया जा रहा, तो रोका टोकी हो रही है मतलब आपके अनुसार? ठीक है, आपका क्या नाम है, मुझे नाम बताइए एक बार। निशांत गौतम। तो गौतम भाई मुझे बताइए, जो भेदभाव है कॉलेज में, आप तो खुद SC से हैं, भेदभाव है कॉलेज में? वेस्ट यूपी की तरफ नहीं है, आप देहात गांव में चले जाओ, उधर साइड है, यहाँ तो है नहीं। और जनरली आपको पता है, एक नोएडा में भी केस हुआ था, एक लड़का अपने वो बनाता था, बर्थडे बनाता था, तो उसके ऊपर उसे मार दिया गया। नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी नोएडा में ही हुआ है, आपको ही पता। आप ये कहना को खुद उत्पीड़न है? चीज़ें देखो, ये ख़त्म नहीं हो सकता। और लोगों की सोच डेवलप आप कितनी भी कर लो, लेकिन अंदर पे लोग आपके मुंह पे नहीं कहते, लेकिन अंदर खटास रहती है। तो भेदभाव की स्थिति है। तो ये जो कमेटी बन रही है ठीक है? किस चीज़ की कमेटी? EOC जो कमेटी बन रही है वो ठीक है? जो UGC ला रहा है सब कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में, वो ठीक है? इस बारे में नॉलेज नहीं है अभी। मुद्दा ये है कि EOC कमेटी बनाई जा रही है UGC द्वारा, जो हर कॉलेज में एक कमेटी बनाएगी, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी जाति सूचक शब्द बोले या मुझे किसी ने बोले, तो मैं उनके खिलाफ शिकायत कर सकता हूँ। तो कर सकते हैं, गलत क्या है उसमें? मैं कहाँ गलत करूँ? मैं आपसे बोलूँ ठीक है उसमें। हाँ तो ठीक है, किसी ने गलत थोड़ी बोला। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम विशाल जी। थोड़ा सा भाई सही खड़े हो जाओ। विशाल, तो विशाल मुझे एक बात बताइए, जो ये मुद्दा है UGC वाला, UGC कह रहा है कि हर कॉलेज में, शिक्षण संस्थानों में एक कमेटी बनाई जाएगी EOC करके, जो इक्वलिटी देगी सबको। तो क्या कॉलेजों में जातिगत भेदभाव होता है? हाँ जी, किसी कॉलेज में देखने को मिलता है। कैसा भेदभाव है, क्या क्या होता है? वे जो ऊंची जाति के हैं वे ही छोटे उसको बोलते हैं बस। वैसे मैंने तो देखा नहीं आज तक, अभी अपने कॉलेज में, हमारे कॉलेज में तो। बाकी दूसरे कॉलेज में जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, वे तो उससे तो लगता है कि हाँ जी रखनी चाहिए संस्था। मतलब आप सहमत हैं? हाँ जी, इससे सहमत है बिल्कुल। हमारे छोटे जाति वाले बहन भाइयों को भी वो मिलना चाहिए इक्वलिटी, बिल्कुल।